हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि 500 क्वेश्चंस की सीरीज जो मैं चला रहा हूं उसका ये पार्ट नंबर 7th है, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं आप पीडीएफ को। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए जांच में, यानी कि दूसरा ऑप्शन से इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट ये भी किया जाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये भी किया जाता है, पॉलीग्राफी टेस्ट ये भी किया जाता है। ये सभी टेस्ट किए जाते हैं झूठ को पकड़ने के लिए। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सर क्या होगा? करेक्ट होगा। कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? जल्दी बताइए सर। कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट रहते हैं वो करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य और निश्चित। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो साक्ष्य हैं वो बिल्कुल सत्य और निश्चित होने चाहिए, तभी वो हैं वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त आ कोई भी हो सकता है, चाहे किसी का नाम लिख दो। आ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष सम स्वीकृति यानी कि कन्फेशन की साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह सन स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? किस धारा के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 26 के तहत। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1862 में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, धारा 1, ये आपका संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? मेंस रिया का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए सर। मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दुराशय। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है किसका? जल्दी बताइए सर। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द किसका घोतक है? क्वेश्चन नंबर 59, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्मजात बालिका संहिता किसी भी आयु की महिला का, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है। अभी हाल ही वही क्वेश्चन आपका लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया है। किसी भी आयु की स्त्री का, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 61। किस धारा में परिभाषित किया गया है इंडिया को? तो धारा 18 में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? जल्दी बताइए सर। समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 62। तो किस धारा में दिए गए हैं? धारा 297 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है? धारा 34 पर कौन सा वाद जो है वो प्रसिद्ध वाद है? 63। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परार वाद। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध की परिभाषा दी गई है किस धारा में? क्वेश्चन नंबर 64। अपराध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? क्वेश्चन नंबर 64। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 N में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? जल्दी बताइए।
प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? जल्दी बताइए, कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 66। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल्लाद जो कि मृत्युदंड निष्पादित करता है, भारतीय संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व के मुक्त है ये? यानी कि जल्लाद को, एक अपराधी को मृत्युदंड देने का अधिकार है किस धारा के अधीन? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 78 के तहत। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मन्नता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 68। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकनॉटन का वाद। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो कौन सी धारा है? धारा 85। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा षड्यंत्र। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? जल्दी बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 120 बी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसको किस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है? राजद्रोह के अपराध के लिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं? विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी, 5 व्यक्ति। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 74। जल्दी बताइए सर, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन से आपको कि समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 75। तो समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है और सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और वीडियो आप चाहते हैं कि मूल विधि की मिलती रहे, तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा वीडियोस को। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।